प्रिय छात्रा सुप्रभातम। अहम दिनेश कुमार झा, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंती नगर नवादायाः संस्कृत विषयस्य आचार्यः अस्मि। अहम अद्य सप्तम कक्षायाः छात्राणां कृते संकल्पः सिद्धिदायकः इति शीर्षकस्य सप्तमः पाठस्य अर्थस्य बोधनं कुर्वन् अस्मि। बच्चों सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे। आज हम लोग सप्तम कक्षा के छात्रों के लिए पाठ सप्तम शीर्षक संकल्पः सिद्धिदायकः, इस पाठ के शेष भाग का अर्थबोधन करने जा रहे हैं। हम लोग कल पार्वती और शिव की कथा के चर्चा किए थे। हम लोग यहाँ तक सुने थे कि पार्वती विजया के साथ तपस्या करने के लिए गौरी शिखर पर जाती है। वहाँ बहुत प्रकार की तपस्या करती है, अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करती है। ठीक कुछ क्षण के बाद यानी कुछ समय के बाद शिव एक बटू के रूप में के आश्रम में प्रवेश करते हैं। विजया उस बटू का स्वागत करती है और बैठने के लिए आसन देती है। उसके बाद पुनः सुने कि अब आगे क्या चर्चा होती है। बटू कथयति, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। कहते हे तपस्विनी, किस कार्य के लिए ये सब पूजन की सामग्रियां हैं। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, तुम तो जानते ही हो कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान देना ही धर्म का पहला कर्तव्य है। यानी पहला धर्म क्या है? तो अपने शरीर पर ध्यान देना। पार्वती तुष्णीं तिष्ठति, इन पार्वती इन सबको सुन करके चुप रह जाती है। पुनः बटु कथयति, फिर बटु कहते हैं हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसि शिवाय। कर हे तपस्विनी, तप किस लिए कर रही हो? क्या शिव के लिए? इति श्रुत्वा पार्वती पुनः तुष्णीं तिष्ठति, यह सुनकर के पार्वती पुनः चुप रह जाती है। विजया कथयति आकुली भूयो, विजया व्याकुल होकर के कहती है आम तस्मै एव तपः तपति। कहते हैं हाँ, यानी जी उसी के लिए यह तपस्या कर रही है। बटू रूपधारी शिव सहसैव उच्चैः उपहसति, बटू के रूप में शिव अचानक खूब जोर जोर से हंसने लगते हैं। बटू कथयति, बटू कहते हैं अयि पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवं पतिम इच्छसि। कहते हे पार्वती, क्या सत्य ही तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो? यानी शिव को पति के रूप में चाहती हो, यह बात सत्य है। उपहासन यानी उपहास करते हुए बटू कह रहे हैं नामना शिव अन्यथा अशिव, वह तो नाम से शिव है अन्यथा वह अशिव है। शिव माने होता है कल्याणकारी और अशिव मतलब अकल्याणकारी। श्मशाने वसति, वह श्मशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिनके तीन नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, वसन मतलब होता है कपड़ा, कपड़ा के नाम पर व्याघ्र चर्म धारण करते हैं। अंगरागः चिताभस्म,
अंगराग के रूप में चिता के भस्म का लेपन करते हैं। परिजनास्य भूतगणा, उनके परिवार भूतगण है, भूत पिशाच आदि है। किम तमेव शिवम पति बिच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती कथयति, पार्वती क्रोधित होकर के कहती है, अरे वाचाल अप्सर, अरे वाचाल भागो यहाँ से, दूर हो जाओ। जगति न कोपी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई नहीं शिव के यथार्थ स्वरूप को जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसा तुम हो वैसा ही कहते हो। विजयाम प्रति पार्वती पुनः कथयति, विजया से पार्वती फिर कहती है, सखी चलो, कहते हैं सखी चलो। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति, जो निंदा करता है वह पाप का भागी होता है। कहता है यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवति एवं, मतलब जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती तेजी से निकल जाती है। तदैव पृष्ठतः बटोह रूपम परित्यज्य, तब पीछे से वह ब्राह्मण यानी शिव जो है बटु के रूप को त्याग कर शिव तस्या हस्तम गृह्णाति, शिव उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। शिव कथयति, शिव कहते हैं, पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, कहते हे पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तब तपोभि कृत दासोस्मि, आज से लगातार तुम्हारी तपस्या से मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास की तरह हूँ। शिव जी कह रहे हैं कि हे पार्वती तुम्हारी तपस्या से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि आज से मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास की भांति हूँ। बिन तानना पार्वती बिहसती, इतना सुन करके पार्वती अपना मुख नीचे करके वह हंसने लगती है। बच्चों आप लोगों ने इस कथा के अर्थ का बोधन किए, बच्चों आप लोग इस कथा के अर्थ का बोधन किए, आप लोग शब्दार्थ को याद करेंगे। जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया वे सब्सक्राइब करेंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो करेंगे, और जो कर दिए हैं वो नहीं करेंगे, वे लाइक अवश्य करेंगे। धन्यवाद।